एवरीबॉडी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लीगल मैगज़िम सीरीज़। लीगल मैगज़िम जो अक्सर लॉ एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है इन यूजी, पीजी, अब एलेट, बीलैट और क्लैट में भी पूछा जाएगा। क्लैट में जैसे बोला जा रहा है कि हम लोगों ने लीगल सेक्शंस कम कर दी हैं, पर हो सकता है कि लीगल सेक्शन, क्योंकि अभी कोई सिमिलर पैटर्न ऐसा आया नहीं है, तो हो सकता है कि लीगली इसको जो आपका लीगल मैगज़िम है ऐसा पूछे, अकॉर्डिंग टू सम पैसेज दे दे और उसके रेफरेंस में कुछ पूछ दे, विथ लीगल मैगज़िम के साइमल्टेनियसली कुछ पूछ दे। सपोजिटली कोई पैसेज आपको दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली वहाँ पे लीगल मैगज़िम्स का इंक्लूजन है और फिर उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या है कि आपको जब आंसर आप वहाँ पे एमसीक्यूज़ करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि उस लीगल मैगज़िम का मतलब क्या है। तो इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट कॉमन लीगल मैगज़िम जो कि लॉ एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, स्टार्टिंग विथ 2, क्योंकि क्या होता है कि कुछ ना कुछ लीगल मैगज़िम्स आपस में एक दूसरे से मेल खाते हैं, तो हम लोग इसको छोटा वीडियो बना के 2-2, 3-3 करके लीगल मैगज़िम लेके चलेंगे, ताकि जो सिमिलर लीगल मैगज़िम है उसको हम एक साथ कंपाइल करेंगे, तो आपको क्या होगा, कोई भी डिफरेंस या प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होगी। तो स्टार्ट करते हैं इसका लीगल मैगज़िम सीरीज़ के पार्ट 1 से, फर्स्ट लेक्चर से। तो अभी जो हम लेके चल रहे हैं आज के इस क्लास में वो रहेगा आपका इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूज्ड, जो बोलता है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज्ड, और इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूज्ड, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ नॉट एक्सक्यूज्ड। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूज्ड क्या होता है। इसको हम लैटिन और इंग्लिश टर्म है इसका, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोजिटली कोई प्रेग्नेंट वेमेन है, वो सामने से आ रही है, और द प्रेग्नेंट वेमेन के सामने हमें पता है कि हमें ज़्यादा चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए। हम हॉस्पिटल जाते हैं तो बोलते हैं शांत रहो, बगल वाला जो वार्ड है वो वहाँ पे एक प्रेग्नेंट वेमेन है, नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मॉरली रॉन्ग है। पर अगर कोई सामने से प्रेग्नेंट वेमेन आ रही है, हम लोग को पता नहीं है, और दो गाड़ी, बहुत तेज़ इंसान कार चला रहा है, कार चलाते चलाते क्लैश कर गया दूसरे कार पे, और वो देख के वो जो प्रेग्नेंट वेमेन है वो बेहोश हो जाती है और उसका मिस कैरेज हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्यों हुआ कि जो पर्सन वो बहुत तेज़ गाड़ी चला के आ रहा था, वो नॉर्मल रोड में अपनी बहुत तेज़ से 30 समथिंग 40-50 एक नॉर्मल रोड पे चला के आ रहा था, पर उसको नहीं पता था कि सामने जो वेमेन आ रही है वो प्रेग्नेंट है। उससे कोई लेन देना नहीं था, पर उसका वहाँ पे मिसकैरेज हो गया बिकॉज ऑफ द शॉक। तो यहाँ पे जो पर्सन गाड़ी चला रहा है उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि वो उसको पता ही नहीं था, इसको ये फैक्ट का नॉलेज ही नहीं था कि जो वो लड़की है, जो औरत वो आ रही है वो प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पे आएगा इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज्ड। अगर वो स्यू कर देती है उस पर्सन को कि उसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हुआ है, तो सामने डिफेंस से बोल सकता है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, और ये एक्सक्यूज़ किया जा सकता है। एक और चीज़ लेके चलते हैं, लैपटॉप। सपोजिटली कि ए और बी लाइब्रेरी गए हैं, और ए और बी लाइब्रेरी में अगल बगल बैठे हुए हैं, तो अपना काम करते करते ए गया बुक रख के आया, और बुक रखने के बाद क्योंकि ए और बी दोनों का लैपटॉप सेम था, ब्लैक कलर का डेल का था, तो उसको लगा कि उसने सोचा कि जो बी का लैपटॉप है वो मेरा ही लैपटॉप है, और इस वजह से वो लैपटॉप बी वाला उठाया क्योंकि वो ब्लैक कलर का था और लेके चला गया। तो यहाँ पे उस पर थेफ्ट का चार्ज नहीं लगेगा या फिर चोरी का चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों का सिमिलर लैपटॉप था, तो ए को लगा कि बी का ही लैपटॉप मेरा है, तो यहाँ पे भी इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए कि आप गए शॉप पे गए कुछ सामान खरीदने गए, और आपने 100 रुपीज़ दिया, जिसमें आपका 50 रुपीज़ का सामान लिया, 50 रुपीज़ आपका बचना चाहिए। तो आप गए और यहाँ पे 100 रुपये रखे, फ़ोन चला रहे थे, सामान लिया एक पैकेट में, और क्योंकि बहुत भीड़ थी, कस्टमर्स थे वहाँ पे, तो सामने वाला पैसा, वो जो 100 रुपये आपने ऐसे डेस्क पे रखा, वही वो आपको ऐसे कर दिया, वापस कर दिया। तो यहाँ पे क्या कहा, तो आप 100 रुपीज़ लेके वापस घर चले आए, तो यहाँ पे भी आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा आपके ऊपर, और यहाँ पे भी जो बात होगी वो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट की रहेगी कि आप क्योंकि फ़ोन चलाते हुए आ रहे थे, आपको पता ही नहीं था कि वहाँ पे ये फैक्ट का नॉलेज ही नहीं था कि वो 100 रुपये आप वापस लेके आ रहे हो, आपको लगा वो भी 50 है, तो दिया जाएगा इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट में। तो इसीलिए इग्नोरेंशिया फैक्ट एक्सक्यूज्ड। अब आते हैं इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूज्ड। अब इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज। कोई भी पर्सन ये बोल के मर्डर या कोई क्राइम नहीं कर सकता कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मर्डर है,
इसलिए इग्नोरेंस ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज, इसलिए बोला जा रहा है इग्नोरेंस ऑफ लॉ नॉट बी एक्सक्यूज। एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो कि कोई बाहर से फॉरेनर आया और वो फॉरेनर उस समय आया है जब एकदम से अच्छे से पार्टीशन नहीं था इंडिया और चाइना के बीच, और वो कुछ इलीगल या कार्टेजेस कुछ चाइना से लेके आ गया, और वो इलीगली आ गया बॉर्डर से। उस समय उतनी फेंसिंग वगैरह नहीं थी। अब जब उस समय आ गया, जब वो पकड़ा गया, एक तो पहले वो यहाँ का रहने वाला नहीं था, फिर उसके बाद वो वहाँ से इलीगल कार्टेजेस लेके आया। तो अब यहाँ पे बात होती है, तो वो बोल रहा था कि मुझे तो, अगर वो ये बोलता है कि भाई मुझे तो इसका नॉलेज ही नहीं था कि मैं तो इधर आ गया और मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं था कि मैं इधर आ रहा हूँ, और ये चीज़ अगर मैं इधर आया भी हूँ तो मैं ये गलती से लेके आ गया हूँ, कार्टेजेस गलती से लेके आ गया हूँ, तो वो या फिर मुझे इसका नॉलेज नहीं था कि ऐसा कुछ लॉ बन गया है कि चाइना से जो ऐसे कार्टेजेस आ रहे हैं वो इंडिया में नहीं लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल चल रहा है ये। तो जो ज्यूरिस रहती है, जो जज की जो बेंच रहती है, वो बोलती है तो अगर ये तो भाई आप भले ही दूसरे कंट्री से आए हैं और फिर यहाँ पे आके वहाँ के इलीगल कार्टेजेस लेके आ गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है आपको छोड़ देंगे ऑन द बेसिस कि आपको लॉ ही नहीं पता है। आप क्योंकि जिस कंट्री में आ रहे हैं वहाँ से डिपोर्ट करके यहाँ पे कार्टेजेस लेके आ रहे हैं, तो आपको लॉ सब पता होना चाहिए क्योंकि आप वो सामान वही लेके ही आ रहे हैं। तो इसीलिए इग्नोरेंस ऑफ लॉ नॉट एक्सक्यूज़, यहाँ पे जो लॉ का प्रोहिबिट उसने किया, एक्सक्यूज़ नहीं माना गया इसको। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे कि जैसे ये ट्रैफिक रूल्स में था कि आपको हेलमेट पहनना ही है। अब क्या होता है कि एक पर्सन है, सपोज़ करिए मध्य प्रदेश में ये जो हेलमेट वाला प्रोविज़न है ये लागू नहीं हुआ था जब कांग्रेस थी, तो वहाँ पे नहीं हुआ था और सब स्टेट्स में हो गया था। तो कोई पर्सन मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में जाता है और यहाँ पे वो बाइक यूज़ करता है अपने फ्रेंड की, और वो हेलमेट नहीं पहना रहता है, और अब उसको पुलिस पकड़ती है और चालान काटती है। तो वो बोलेगा कि नहीं यहाँ पे हेलमेट है, मैं तो जहाँ से आया हूँ जिस स्टेट से, वहाँ पे तो हेलमेट एप्लीकेबल ही नहीं था ये वाला लॉ, तो फिर यहाँ, और मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे ये एप्लीकेबल है। तो फिर पुलिस क्या बोलेगी वहाँ पे? पुलिस बोलेगी कि इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेड, क्योंकि आप उस स्टेट से इस स्टेट में आ रहे हो और आप मस्ती से बाइक चला रहे हैं, आपने हेलमेट भी नहीं पहना है, क्योंकि आप जिस स्टेट में आ रहे हैं या जिस जगह आ रहे हैं आपको वहाँ के लॉ, वहाँ के लोकल प्रोविजन सब पता होना चाहिए। तो इसीलिए उनको ये फैक्ट का एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा कि उनको पता नहीं था कि हेलमेट नहीं पहनना है। सो दैट्स इट guys, please follow this lecture series of legal maxims. I'm specially making it for class 10th, after class 10 people who are preparing for CLAT and other law exams. It will be very beneficial for you if you guys keep following this. So hit the like button and subscribe to the Nyaya Nexus channel, and